आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, जिसकी संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी विश्व शांति के पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी को। चैनल का उद्देश्य समाज को विभिन्न वीडियोस के माध्यम से सबल और सशक्त बनाना है। हिंदू धर्म शास्त्रों में यह विधान है कि कोई भी व्यक्ति भोजन करने से पहले भगवान का भोग लगाता है, फिर उसके बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करता है। शुद्ध और उचित आहार भगवान की उपासना का एक अंग है। भोजन करते समय किसी भी अपवित्र खाद्य पदार्थ का ग्रहण करना निषिद्ध है। यही कारण है कि भोजन करने से पूर्व भगवान को भोग लगाने का विधान है। अर्थवेद में कहा गया है कि भोजन को हमेशा भगवान को अर्पित करके ही करना चाहिए। स्कंद पुराण समेत कई शास्त्रों में प्रसाद की महिमा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद बहुत ही पवित्र होता है। वहीं इस प्रसाद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए भी यह बहुत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों व पुराण के अनुसार प्रसाद को ग्रहण करने तथा बांटने से व्यक्ति को गंगाजल के समान पवित्रता मिलती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती? और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का फिर लाभ ही क्या है? आइए सुनते हैं इस संबंध में एक दिलचस्प कहानी। एक कक्षा में गुरुजी छात्रों को संस्कृत पढ़ा रहे थे। पाठ्यक्रम के दौरान एक लड़के ने बीच ही में अपने गुरु से प्रश्न कर लिया, गुरुजी, क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? अगर खाते हैं तो वह भोग समाप्त क्यों नहीं होता है? और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का फिर औचित्य ही क्या है? गुरुजी ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वे पूर्वतः पाठ पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया, पापानि वार्यति योजते हिताय गुहांच गुहति गुणान प्रगति करोति आपदगतम न जहाति ददाति काले समित्र लक्ष्मणमिंद प्रविदंति संता। अर्थात अपने मित्र को पाप से बचाना, अच्छे कार्यों में लगाना, उसकी गोपनीय बातों को छिपाना और अच्छे गुणों को प्रकट करना, दुख में मित्र का साथ ना छोड़ना, समय पर सहायता करना आदि मित्र के उत्तम लक्षण संतों ने बताए हैं। पाठ पूरा होने के बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देखकर संस्कृत के इस श्लोक को कंठस्थ कर लें। 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया। तो शिष्य ने कहा, वे चाहें तो पुस्तक देख लें, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया? शिष्य कुछ कह नहीं पाया। तब गुरुजी ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वो स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वो सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वो तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं आती। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड के निर्माता और पालन करता है, उन्हें मामूली भौतिक भेंट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं की पवित्रता और ईमानदारी है जो दिव्य चेतना को आकर्षित करती है। हमारे भीतर कृतज्ञता और करुणा को साझा करने की प्रवृत्ति विकसित होती है और इस प्रकार एक उच्च भावनात्मक स्थिति तक चढ़कर हम ईश्वर रूपी दृष्टि प्राप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि कहानी का मूल भाव आपको पसंद आया होगा, उसने आपको आनंदित किया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अध्यात्म, विश्व शांति और विज्ञान के स्रोत को, जिसका नाम है विश्व शांति दर्शन।